हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, आज मैं नई बुक दीपकम, संस्कृत की नई बुक दीपकम का पाठ पंचमः सेवा ही परमो धर्मः, इस चैप्टर को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और आपको पता होगा कि मैं SK पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट संस्कृत शिक्षक आज आपको इस लेसन के बारे में विशेष अध्ययन देख कराएगा। देखिए यहाँ पर, प्रिय छात्रों, प्रिय छात्रा, जीवने सफलता आई मानवः किम किम अर्जयेत। सबसे पहले तो चैप्टर के बारे में जानना है कि चैप्टर क्या कह रहा है। लिखा है सेवा ही परमो धर्मः, यानी सेवा ही श्रेष्ठ धर्म है। क्या सेवा? जन सेवा हो, लोक सेवा हो या और किसी तरह की सेवा हो, ये सारी सेवाएं जितनी भी है ना, ये श्रेष्ठ धर्म है। लोगों का परोपकार करना, लोगों की भलाई करना, लोगों का कुछ ऐसे काम करना जिससे उनका काम नहीं हुआ है और कर दिए, वही परम धर्म है, वही श्रेष्ठ धर्म है। क्योंकि धारणात इति धर्मः, जिसे धारण किया जाता है वही धर्म है। तो अगर सेवा को ही धारण कर लिए तो वही आपका परम धर्म बन गया। सेवा ही परमो धर्मः। अब यहाँ पर देखिए, प्रिय छात्रा, ये शिक्षिका हैं जो बच्चों को बताते हुए कह रही हैं कि प्रिय छात्रा, जीवने सफलतायै मानवः किम किम अर्जयेत। जीवन में सफलता के लिए मानव क्या क्या अर्जित करे। तो ये नीचे देखेंगे आप, ये 3-4 चीज़ें लिखी हुई है। कौन कौन? तो धनम, पदवीम, विद्याम, उपाधिम। इन चारों में से क्या क्या अर्जित करना चाहिए? किसी ने कहा धन। अब ये लड़की जो है, देख रहे हैं ना आप चित्र में, इस लड़की ने क्या कहा? धन के बारे में कहा। इस लड़की ने कहा कि पदवी, वो सबसे बड़ी चीज़ है। किसी ने कहा विद्या, जैसे घुंघू, गराला बाल और काले चश्मा वाले ने कहा विद्या। और जो टीका किया हुआ स्टूडेंट है उसने कहा कि उपाधि, जो उपाधि अर्जित करते हैं, किसी को उपाधि दिया जाता है। जैसे बापूजी की उपाधि मिली मोहनदास करमचंद गांधी को, तो उपाधि हुआ। तो क्या चाहिए? तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है किम एतदेव पर्याप्तम, क्या यही पर्याप्त है? अन्यत किम आवश्यकम महोदय, इसके अलावा क्या है महोदय? ये चारों बच्चों ने फिर यहाँ भी पूछा कि इसके अलावा भी कोई चीज़ अगर महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, तो क्या है महोदय? तो यहाँ पर जो अध्यापिका है कह रही हैं, मानवीय गुणाः अपि आवश्यकाः, मानव के गुण भी बहुत आवश्यक हैं। भोः यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या, धनम, पदम च सर्वमपि आसीत्। जैसे सिद्धार्थस्य, सिद्ध करने के लिए, सिद्ध अर्थ के लिए जीवन में विद्या की ज़रूरत पड़ती है, धन की ज़रूरत पड़ती है, पद की ज़रूरत पड़ती है। च सर्वम अपि आसीत्, ये सब की ज़रूरत पड़ती है। सर्वम अपि आसीत्, सब कुछ था जिसके पास। सिद्धि के लिए जीवन में विद्या, धन, पद सब कुछ था। किंतु मानवीय गुण ही एवं, किंतु मनुष्य के गुणों के द्वारा ही, मानवीय गुण ही, गुण मतलब गुणों से, मानव के गुणों से ही सह महात्मा बुद्ध जातः, वह महात्मा बुद्ध हुए। आर्ये के ते मानवीय गुणाः, बच्चों ने फिर खड़ा होकर के, एक लड़की देख रहे हो सामने, प्रश्न की, आर्ये के ते मानवीय गुणाः, क्या वे सब मानवीय गुण थे? देखिए यहाँ पर महात्मा बुद्ध हैं, ये सिद्धार्थ के नाम से जो प्रसिद्ध थे। ये देखिए इसमें क्या मानवीय गुण था। एक शिकारी उनको मारता है, हंस गिर जाता है, उसे वह आहत हो जाता है। लगते ही, लगने के बाद वह सिद्धार्थ
उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं और बचा लेते हैं। यही बाद में सिद्धार्थ ही सिद्धि के अर्थ के लिए जो निकले थे, यही बाद में गौतम बुद्ध बन गए। सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकारः, अक्रोधः इत्यादि मानवीय गुणाः सन्ति। कह रहा है कि क्या क्या मानवीय गुण है, तो कह रहा है कि सत्य है, करुणा है, दया करना किसी चीज़ पर, जैसे दया की भावना, उस हंस पर तीर लगा है और उसको बचाने की कोशिश करना करुणा है। उदारता भी वही है, सेवा भाव भी वही है, परोपकार भी वही है, और अक्रोध, क्रोध न करना इत्यादि मानवीय गुणाः सन्ति। ये सारे मानवीय गुण हैं। अद्य एतहि गुणैः, आज इन गुणों से संबद्ध एकाम कथाम पठामः, एक कथा पढ़ते हैं हम लोग। मानवीय गुणों से संबंधित एक कथा पढ़ते हैं। आम मीन्स हाँ, मान्य, वयम अपि पठितुम इच्छामः, हम सब भी पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, ये एक कथा पढ़ना चाहते हैं, ध्यान देना, बहुत अच्छी कहानी है। कह रहा है कि नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्र, ये नागार्जुन जो है ना, यहाँ पर ये हटाना पड़ेगा, ये पता ना कहाँ से आ गया। कह रहा कि नागार्जुन, क्यों नहीं हो रहा है भाई, ठीक। देखो बच्चों, यहाँ पर कह रहा कि नागार्जुन प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सकः च आसीत्। नागार्जुन जिनका नाम है, वह क्या थे, तो प्रसिद्ध रसायन शास्त्रज्ञ, रसायन शास्त्र को जानने वाले, केमिस्ट को थे। ठीक है, केमिस्ट्री को जानने वाले, अच्छे केमिस्ट्री को जानने वाले को रसायन शास्त्रज्ञ बोलते हैं। तो रसायन शास्त्रज्ञ चिकित्सकः च आसीत्, और चिकित्सक भी थे, डॉक्टर भी थे। ठीक है। सः अहोरात्रम प्रयोगशालायां कार्यम करोति स्म। वह कौन, वह सह किसके लिए आया है, नागार्जुन के लिए। अहोरात्रम, अहोरात्रम मतलब दिन रात, अह मतलब दिन, रात्र मतलब रात, अहोरात्रम मतलब दिन रात। प्रयोगशालायां कार्यम करोति स्म, प्रयोगशाला में कार्य करते थे। एकदा सह, एकदा मतलब एक बार, समय को बताता है, दा, एकदा मतलब एक बार, कदा मतलब कब, सर्वदा मतलब हमेशा, ये सब समय को बताता है दा। तो एकदा सह, एक बार वह महाराजम निवेदितवान, महाराज को निवेदित किए, महाराज मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति। वह बोले, क्या बोले, निवेदन क्या किए कि महाराज मम चिकित्सा कार्याय, मेरे चिकित्सा कार्य के लिए एक सहायक की आवश्यकता है, असिस्टेंट की ज़रूरत है। मेरे जो डॉक्टर हूँ, चाहे रसायन शास्त्रज्ञ हूँ, केमिस्ट हूँ, तो मेरे लिए एक हेल्पर की ज़रूरत है। राजा एतद अंगीकृतवान उक्तवान च, राजा इसे अंगीकार करते हुए, स्वीकार करते हुए, उक्तवान च, और बोले, क्या बोले, अस्तु, ठीक है, अस्तु मीन्स ठीक है, अहम मैं, व्यवस्थाम करोमि, मैं व्यवस्था करता हूँ। स्वः केचन योग्याः युवकाः आगमिष्यन्ति, कल कुछ योग्य युवक आएंगे, उसी में से हम चुन लेंगे कि कौन हमारे लिए अच्छा हेल्पर होगा। स्वः मतलब आने वाला कल, यानी टुमारो। केचन योग्याः यानी कुछ योग्य, युवकाः यानी युवक, आगमिष्यन्ति आएंगे। भवान परीक्षाम कृत्वा, आप परीक्षा करके, परीक्षा एग्जामिनेशन, कृत्वा यानी ले करके, ठीक है, तेसु युवकेषु, उन युवकों में से कमपि योग्यम स्वीकरोतु। कमपि यानी कोई भी योग्य जो होगा, कैपेबल जो होगा,
उसको एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना। स्वीकरो तो मतलब स्वीकार करो। आप परीक्षा लेकर के कल हमारे पास, राजा ने कहा कि कल हमारे पास कुछ युवक हमारे पास आएंगे, आप उनकी परीक्षा ले करके जो युवक योग्य होगा उसे आप स्वीकार करो, ये राजा ने कहा। अब देखिए यहाँ पर ये केमिस्ट हैं, केमिकल की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, देख रहे हैं। ये कौन है केमिस्ट, कौन है ये? नागार्जुन। अब चलते हैं ऊपर की ओर। कह रहा है कि अन्यस्मिन् दिने, दूसरे दिन, द्वौ युवकौ आगतवन्तौ। अन्यस्मिन् दिने मतलब दूसरे दिने मतलब दिन, दूसरे दिन, द्वौ युवकों यानी दो युवक, दो यंग, आगतवन्तौ आ गए, आगतवतः, आगतवन्तौ, आगतवन्तः, ऐसे रूप चलता है। आगतवान होता है, आगतवान, आगतवन्तौ, आगतवन्तः, अक्तवतु प्रत्यय है इसमें। तो अन्यस्मिन् दिने, दूसरे दिन ही दो युवक आगतवन्तौ आ गए। नागार्जुनः द्वयोः विद्याभ्यास विषय पृष्ठवान। नागार्जुन ने द्वयोः उन दोनों से विद्याभ्यास विषय, विद्या के अभ्यास के बारे में पृष्ठवान यानी पूछे। द्वयोः अपि, दोनों ने भी विद्याभ्यास विषय समानः एव आसीत्, विद्या के अभ्यास के बारे में, प्रैक्टिस के बारे में समान ही थे। समानः एव आसीत्, समान ही थे। एवं मतलब ही अव्यय है। आशीत ये लंग लकार का है, प्रथम पुरुष एक वचन में, पास्ट टेंस में। आसीत मतलब अब यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर आया है कि दोनों कैसे थे, तो विद्या विषय में समान ही थे। तदा तब नागार्जुन ने तौ एकम विशिष्टम रसायनम, तौ मतलब उन दोनों को एक विशिष्टम रसायनम निर्माय, एक विशिष्ट रसायन निर्माण करने के लिए, आगछन्ताम और इति सूचितवान, आ गए, निर्माण करके, आगछन्ताम, आगछताम मतलब ले आए। दोनों को नागार्जुन ने क्या किए कि उन दोनों को एक विशिष्ट रसायन निर्माण करने के लिए कहे कि निर्माण करके ले आए। इति सूचितवान, यह उनको सूचना दिए। तदर्थम दीन द्वयस्य अवसर दत्तवान, तदर्थम उसके लिए कितने दिन का समय दिए? दीन द्वयस्य यानी 2 दिनों का अवसर दत्तवान, समय दिए कि देख भाई 2 दिन में तुमको ले आना है। गमन समय, जाते समय, राजमार्गेण गच्छताम, और जाते समय कैसे आप लोगों को जाना है? राजा नहीं, ये नागार्जुन जो केमिस्ट थे वह इनकी परीक्षा ले रहे हैं। और परीक्षा कैसे ले रहे हैं? देखे कि दोनों पढ़ने में समान ही हैं। अब क्या किया जाए भाई? तो इन दोनों को कहे कि देख भाई एक केमिकल चीज़, केमिस्ट वाला चीज़, विशिष्ट रसायन निर्माण करने के लिए निर्माण करके आपको ले आना है। यह सूचना दे दिए और उसके लिए टाइम दे दिए कि 2 दिन में ही आपको ये केमिकल बनाकर ले आना है। गमन समय, जाते समय में, राजमार्गेण गच्छताम, राजमार्गेण गच्छताम, आपको कैसे जाना है ये भी बता दिए। नागार्जुन ने ये बता दिए कि जाते समय आपको राजमार्गेण गच्छताम, राजमार्गेण मतलब हाईवे से ही आपको जाना है। दोनों गच्छताम मतलब दोनों जाएं, अगच्छत अगच्छताम, तो गच्छताम मतलब जाएं। इत्यपि सूचितवान, ये भी उसकी सूचना दे दिए कि आप दोनों राजमार्ग से ही, तू ताम लोट लकार में है, गच्छताम, ठीक है, लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में है, यानी दोनों के लिए आया है गच्छताम, नहीं तो एक रहता तो गच्छतु आता। गमन समय राजमार्गेण गच्छताम, जाते समय आप हाईवे से ही दोनों जाएं। इति अपि सूचितवान, इत्यपि का संधि विच्छेद है, इति प्लस अपि, इति प्लस अपि सूचितवान, यह भी सूचना दे दी। दिन द्वय अनंतरम, 2 दिन के बाद, नागार्जुनस्य समीपे, नागार्जुन के समीप, प्रथमा युवक, पहला युवक, आगतवान आ गया। औषध निर्माणे किमपि कष्टम न भवत,
उसको औषधि निर्माण करने में किमपि कष्टम न अभवत खलु। क्वेश्चन मार्क है। पहला युवक जब आ गया तो पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि औषध निर्माणे किमपि कष्टम न अभवत खलु, क्या औषधि निर्माण करने में कोई कष्ट नहीं हुआ? निसंदेह आपको कष्ट नहीं हुआ। खलु मतलब निसंदेह, अव्यय है जिसका अर्थ होता है निसंदेह। इति नागार्जुन पृष्ठवान, ऐसा नागार्जुन ने पूछा कि आपको औषधि निर्माण करके लाने में कोई कष्ट हुआ कि नहीं, ऐसा नागार्जुन ने पूछा। युवकः स्वनिष्ठां दर्शयितुं, युवकः यानी युवक यंग, स्वनिष्ठां अपनी निष्ठा को, अपनी बात को, दर्शयितुं दिखाने के लिए, अपनी भक्ति भावना को बताने के लिए कि देखो मैं कितना भक्त हूँ, कितना मैं इस चीज़ में लीन रहता हूँ, केमिकल चीज़ बनाने में, इस निष्ठा को दिखाने के लिए स्वगृहस्य, अपने घर का, समस्या वर्णितवान, अपने घर की समस्या वर्णन करने लगे कि हमारे घर में क्या समस्या है बताओ। केमिकल चीज़ जो बनाकर लाने के लिए कहा गया था वो नहीं लाए और अपने घर की समस्या बताने लगे। पितुः उदर वेदना, पिता के पेट में क्या थी? उदर वेदना थी। उदर मतलब पेट, वेदना मतलब दर्द, पेट में दर्द था। मातुः ज्वरः च आसीत्, और माता को ज्वर था, बुखार था। तथापि फिर भी अहम तत्सर्वं परित्यज्य, मैं उन सारी चीज़ों को छोड़ करके औषधम निर्मितवान, मैंने दवाई बनाया। सोचो, माता पिता की सेवा को छोड़ करके वह दवा जो ये तो मैं इनको परीक्षा लेना था, तो परीक्षा लेने के लिए उनको भेज दिया कि जाओ दोनों जो चीज़ मैं दिया हूँ बना करके ले आना है। अब उसमें ये इनका समय तो नहीं मिला और ये बता दिए कि मेरे पास तो माता पिता की तबीयत खराब थी, माँ का भी बुखार था, माँ को बुखार था और पिताजी के पेट में दर्द था। तो उन दोनों को मैंने छोड़ करके और मैंने औषधि का निर्माण किया। ये अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन रियल में तो सेवा भाव को छोड़ करके और दूसरे काम में लग गए। और तो परीक्षा लेना था उनको कि क्या कर रहा है, थोड़ा देखते हैं। तो औषधम निर्मितवान, उन दोनों को छोड़ करके और औषधि का निर्माण किया। इति उक्तवा नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान, ऐसा बोल करके नागार्जुन के लिए वह रसायन दिया कि लीजिए मैं चीज़ बना करके ले आया। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, एक है जो दूसरा था वह क्या कर रहा है, उधर से ला रहा है, इसको बूढ़े को ठीक कर रहा है और कह रहा है कि तदभ्यंतरे, तदभ्यंतरे, तदभ्यंतरे का संधि विच्छेद है तत् प्लस अभ्यंतरे, द्वितीय युवकः अपि आगतवान। कह रहा है कि उसी अंतराल में, तद अभ्यंतरे, उसी अंतराल में, द्वितीय युवकः अपि आगतवान, दूसरा युवक भी, अपि मतलब भी, आगतवान आ गया। सह खिन्न आसीत्, वह बेचारा क्या था, नाराज था। खिन्न मतलब नाराज, ठीक है, वह नाराज था, सैड था, उदास था। क्यों? क्योंकि तमपि नागार्जुनः पृष्ठवान, फिर भी नागार्जुन ने उससे पूछा। तदा युवकः उक्तवान, इसके बाद युवक ने क्या जवाब दिया सुनिए। अहम औषधम निर्मातुं न शक्तवान। सर जी यानी नागार्जुन जी, मैंने औषध का निर्माण नहीं कर सका। अहम औषधम निर्मातुम यानी मैं, औषध मतलब दवा, ठीक है, दवा को हम क्या बोलते हैं, औषध। तो औषधि मतलब दवा होता है, औषध मतलब औषध के जो गुण होते हैं ना औषधि के, उसको औषध कहते हैं। मैं औषधम निर्मातुम, मैं औषध के निर्माण करने के लिए न शक्तवान, नहीं सके, यानी मैंने औषधि का निर्माण नहीं कर सका। किमर्थम न शक्तवान, तो फिर वो नागार्जुन जी पूछे क्यों नहीं किया। इति नागार्जुन पृच्छति,
ऐसा नागार्जुन पूछते हैं। तो युवकः युवक्तवान, तब युवक ने कहा, राजमार्गे अहम कंचित रोगिणम दृष्टवान। सर मैं क्या बताऊं, उस राजमार्ग पर मैं जा रहा था, हाईवे पर, जिस पर आप कहे थे कि दोनों जाना, ठीक है। तो उसी राजमार्ग पर जाते समय कंचित रोगिणम दृष्टवान, मैंने किसी रोगी को देख लिया। तस्य परिस्थिति शोचनीय आसीत, उसकी जो परिस्थिति थी ना, कंडीशन जो थी ना, वह शोचनीय थी, यानी जिंदा रहने लायक वह नहीं था। अहम तम स्वगृहम नीतवान, मैं उसे, तम मतलब उसे, स्वगृहम यानी अपने घर, नीतवान मतलब ले गया, मैं उसे अपने घर ले गया। और दीन द्वयम तस्य एव सेवायाम निरतः आसम, और दीन द्वयम, द्वयम मतलब दो, दीन मतलब दिन, दो दिन तस्य एव उसका ही, एव मतलब ही, उसका ही, सेवायाम सेवा में, निरतः आसम लगा रहता था। 2 दिनों तक मैं उसी की सेवा में लगा रहता था। अद्य प्रातः, आज सुबह सुबह, सह स्वस्थ अभवत्, वह जो रोगी था वह स्वस्थ हो गया। अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान, और मैं ततः वहाँ से, साक्षात अत्र आगतवान, साक्षात मतलब सीधे, अत्र आगतवान मैं यहाँ आया हूँ। जब वह ठीक हो गया तो मैं यहाँ पर आया हूँ। और रसायन निर्माणार्थम समयम एवं न प्राप्तवान, रसायन निर्माणार्थम यानी निर्माण करने के लिए, समयम एवं यानी समय ही, न प्राप्तवान नहीं मिला, इति ऐसा। देख रहे हो ना, ये रोगी की सेवा कर रहा है, और यही करते करते इसका टाइम निकल गया, और जो नागार्जुन जी मांगे थे चिकित्सक, तो ये वैद्य को नहीं दे पाया। तदंतरम नागार्जुन, इसके बाद नागार्जुन ने द्वितीयम युवकम, दूसरे युवक को, यानी जो हाईवे पर जो इसको सहायता किया, वो अपने घर ले जाकर के सहायता किया 2 दिन तक, उस युवक को सहायकत्वेन स्वीकृतवान, सहायक के लिए स्वीकार कर लिया कि यही मेरा सबसे बढ़िया हेल्पर होगा। क्योंकि पहला जो था वो तो माता पिता को भी छोड़ करके औषधि बना करके ले आया, और दूसरा जो है औषधि भले नहीं बना करके ले आया, दवा नहीं बना करके, जो चीज़ को मैं दिया था केमिकल बनाकर लाने के लिए, वह भले नहीं लाया, लेकिन रास्ते में लोगों की सेवा किया। तो हमको तो सेवा करने वाले की ज़रूरत है, यहाँ पर सहायक की ही ज़रूरत है, तो ये मेरे लिए बेस्ट होगा, ऐसा सोच करके दूसरे युवक को वह स्वीकार कर लेता है। राजा एतम वृतांतम श्रुत्वा, राजा इस वृतांत को सुन करके आश्चर्यम प्रकटितवान, आश्चर्य प्रकट किए। सह नागार्जुनम पृष्ठवान, वह नागार्जुन से पूछे। प्रथम युवक औषधम कृत्वा आनितवान, प्रथम युवक औषधि बना करके आनितवान लाया। द्वितीय तथा न कृतवान, दूसरा तो नहीं किया। तथापि भवान किमर्थम द्वितीयम चितवान, फिर भी आप दूसरे को क्यों चुन लिए। राजा ने कहा कि अरे प्रथम युवक तो बना करके लाया जो आप कहे थे, दूसरा ने बना करके नहीं लाया, फिर भी आपने दूसरे को चुन लिया क्यों। नागार्जुन अवदत्, नागार्जुन ने कहा, बच्चों आप लोगों का भी जब कोई कंपटीशन होता है तो आप लोग सोचते हैं कि उसको फर्स्ट दे दिया गया, उसको नहीं मिला। देखिए जज क्या सोचता है और किस आधार पर करता है वो तो जज जानता है, वो जज बताता है। लेकिन आप लोग सोच लेते हैं कि ये बढ़िया बोला, इस पर तालियां ज़्यादा बजी, यही फर्स्ट आएगा। कभी कभी आप लोग निराश हो जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छा बोला था लेकिन ये नहीं आया। अरे उसके कुछ बिंदुएं होती है, उन बिंदुओं पर अगर सही उतरता है, कैसे वह जा कर के प्रेजेंटेशन करता है, किस तरह से वह बैठता है, किस तरह से जज के बारे में कहता है, किस तरह से अपने मेन जो चीज़ बोलना है उस पर, टॉपिक पर भी इधर उधर भटकता है या टॉपिक लेकर के चलता है, लास्ट में कंक्लूजन क्या देता है अपना, इन सारी चीज़ों को देख करके डरता है, हाथ पैर कांपते हैं नहीं कांपते, इन सारी चीज़ों को लेकर के वह चलता है जज। ऐसे ही राजा को तो लगा कि जो चीज़ मांगे थे वो तो पहला ले आया, लेकिन ये दूसरे को रख लिए क्यों। अब ये क्या जानते हैं, अब वो तो एक चिकित्सक जानेगा ना कि क्या ज़रूरत है मुझे, उसके अनुसार चुन लिया वो।
नागार्जुन अवदत्, नागार्जुन ने कहा द्वितीय अपि औषध निर्माणे कुशल अस्ति, अरे दूसरा भी औषध निर्माण में कुशल है, किंतु तेन समय न प्राप्त, उसे समय ही नहीं मिला। यतः सह सेवायाम निरतः आसीत्, क्योंकि वह सेवा में लगा हुआ था। निरतः मतलब लगा हुआ था। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव मार्गम दृष्टवान, उन रोगिणम अहम मैं पूर्वमेव पहले ही मार्गम दृष्टवान, मार्ग में देखा था। ठीक है, अतः राजमार्गेण गंतव्यम, इसीलिए मैंने कहा था कि राजमार्ग से ही जाना है, गंतव्यम जाना चाहिए। आप दोनों राजमार्ग से ही जाएं। क्यों? क्योंकि राजमार्ग पर, हाईवे पर ये खुद देखे थे कि एक रोगी इस तरह से पड़ा हुआ है। देखते हैं इन दोनों की परीक्षा में कौन, दोनों में से कौन क्या करता है। इति अहम युवक द्वयम सूचितवान, मैं पहले ही दोनों युवक को बोल दिया था कि आपको हाईवे पकड़ करके जाना है। प्रथम रोगिणम दृष्टवा, प्रथम रोगी को देख करके अपि अग्रे गतवान, वह रोगी को देखते हुए भी वह आगे चला गया। सह यंत्रवत कार्यम करोति, वह यंत्र की तरह कार्य करता है। तस्मिन् सेवायाः भावना नास्ति, उसमें, तस्मिन् मतलब उसमें सेवा की भावना न अस्ति, नहीं था, नहीं है यानी नहीं था, उसमें सेवा की भावना ही नहीं थी। पड़ा है तो पड़ा है रोगी, क्या दिक्कत है मुझे, वो यंत्र की तरह, मशीन की तरह, गाड़ी की तरह आगे बढ़ते चला गया। सेवा भावना बिना, सेवा भावना के बिना चिकित्सक कथम भवेत्, आप डॉक्टर कैसे हो, यानी बिना सेवा भावना के डॉक्टर कैसे हो सकते हैं। अतः अहम द्वितीयस्य चयनम कृतवान, इसलिए मैंने द्वितीय को चयन किया। ये राजा को नागार्जुन ने बताया। फिर क्या होता है, यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है बच्चों। तो इसके बाद मैं प्रश्न उत्तर डालूंगा, क्योंकि अब आपका हाफ ईयर नज़दीक आ रहा है। बच्चों पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ मेरी बातों को ध्यान में रखना है, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी करें अगर हो सकता है तो। मैं ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैं आपके ही विद्यालय का ये टीचर रहा हूँ, आपके ही विद्यालय में शिक्षक हूँ। इसलिए आप क्या करेंगे, इसको ढंग से इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, कोई कठिन नहीं है। इसमें सेवा भावना की बात बताई गई है, जैसा कि मैंने बता दिया कि शॉर्ट में भी मैं बता देता हूँ कि नागार्जुन नाम का एक चिकित्सक थे, उनको एक ज़रूरत पड़ी हेल्पर की, तो हेल्पर के लिए राजा से कहे कि भाई अगर कोई 2 युवक की ज़रूरत है, मुझे कोई मिले तो बताइएगा। राजा ने कहा कि कल 2 युवक आएंगे, उन्हीं में से आप उनकी परीक्षा लेकर के एक को रख लीजिएगा। उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए इन्होंने एक रसायन बना करके लाने के लिए कहा, और रसायन बनाने के लिए जब ये कहा तो ये रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में जाने से पहले ये भी बता दिया गया कि रास्ते में हाईवे पकड़ कर जाना है, क्योंकि नागार्जुन जी देख चुके थे कि एक रोगी पड़ा हुआ है, और उसको देखते हैं इन दोनों में से कौन उठाता है। पहला तो ऐसे ही सीधे चला गया, वो अपने माता पिता की बात बताया कि माता पिता की सेवा कर रहा था, लेकिन माता पिता की सेवा छोड़ करके, माता की तबीयत, पिता की भी तबीयत ख़राब थी, उनको छोड़ करके मैं चला गया आपकी चीज़ बनाने में लग गया, केमिकल चीज़ें बनाने में लग गया। तो उस चीज़ को करने में और इन दोनों के करने में क्या फ़र्क है। देखिए, पहला वाला सेवा भावना नहीं थी, माता पिता को छोड़ दिया, और दूसरा क्या किया कि अनजान पुरुष जो माता पिता नहीं है इसके, उसको भी उठा करके अपने घर ले गया और ले जा करके उसकी सेवा की और उसको ठीक कर दिया, तब यहाँ पर पहुँचा। राजा को ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये क्या हुआ है, चुनना उसको चाहिए, वो बना करके केमिकल जो चीज़ दिए थे वो बना कर ले आया, चुन लिए इनको हेल्पर के रूप में, क्यों। तब इन्होंने बताया कि देखिए सर, उसमें सेवा भावना नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर के पास सेवा भावना होनी चाहिए। किसी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में अगर रोगी उसके पास पहुंचता है तो डॉक्टर को आलस छोड़ना पड़ता है, उसी रात में भी जग करके उस रोगी को संभालना पड़ता है, उसे ठीक करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो सेवा भाव से नहीं आएगा तो वह डॉक्टर कैसा है। इसलिए इसमें बताया गया है कि किसी के लिए भी सेवा भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो डॉक्टर की बात हुई, गौतम बुद्ध की भी बात यही है, जो कि आप देखे ऊपर
कि वो जब बहलिया ने मार दिया उसको, एक कौन था वो जिसको मारे थे, वो हंस, उस हंस को तीर लगा और ये जानते भी नहीं थे कि कौन मारा, और आकर के सीधे गौतम बुद्ध के यानी सिद्धार्थ के आकर के गोद में गिर पड़ा। और ये फिर वो आया मांगने के लिए, ये नहीं दिए। फिर प्रश्न उठा था कि कौन, ये किसका हुआ, हंस किसका हुआ, मारने वाले का या बचाने वाला का। जज ने फैसला दिया कि जो बचाता है वह सबसे बड़ा धर्मी है, मारने वाला धर्मी नहीं है, इसलिए यह हंस बचाने वाले का हुआ। तो वहाँ पर भी सिद्धार्थ की ही विजयी हुई थी। इसलिए वो गौतम बुद्ध उन्हीं का नाम बाद में, क्योंकि ज्ञान मिल गया, बुद्ध मतलब ज्ञान होता है, ठीक है, तो उनको बाद में ज्ञान जो हुआ 39वें दिन 39 डेज, जब वही निरंजना नदी जो गया में बहती है, उसी नदी के पीपल के पेड़ के नीचे रह करके 39 दिनों तक जब तपस्या किए तो 39वें डेज उनको बोधि ज्ञान मिला, और वृक्ष का भी नाम बोधि वृक्ष रखा गया और उनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। तो बच्चों ये कहानी मैं पूरा बता दिया। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट वीडियो की प्रतीक्षा में।